2017-2019 में मैं विधायक नहीं था। 2017 में इसके पहले जो विधायक थे, शर्म आना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को। अगर मैं सदन में नहीं जाता तो निश्चित रूप से हमें ये पता नहीं चलता कि पावर प्लांट को रद्द कर दिया। जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग। बेरोजगार जो प्रदेश में रहते हैं, क्यों रहते हैं, किस कारण से रहते हैं? आज रमना स्वास्थ्य उप केंद्र का अतिरिक्त भवन का निर्माण होने जा रहा है। तमाम यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो काम आदरणीय इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा पूरे राज्य में विकास की योजना चलाई जा रही है, निश्चित रूप से वो सराहनीय कार्य। आने वाले 28 तारीख को 10,000 जो हमारा वादा था, जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि 10,000 कर्मियों का नियुक्ति कराना इतिहास में पहली बार इस झारखंड में होने जा रहा है। 28 तारीख को नियुक्ति पत्र जो है पूरे झारखंड में 10,000 लोग। इसके पहले भी सरकारें थी, बातें लंबी लंबी होती थी, लेकिन धरातल पे काम नजर नहीं आता था। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, गरीबों की पार्टी, माटी की पार्टी, जो झारखंड के लोगों के लिए सोचता है, कैसे नौजवान को बेरोजगार मिले, कैसे महिलाओं को स्वावलंबन बनाया जाए, कैसे सहिया बहन को मानदेय बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारे इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री अग्रसर और त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी ताहिर जी ने बताया, इस बात को निसंदेह सहिया बहनों का 5,000 रुपया बढ़ा दिया गया है। बहुत जल्द आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके इसकी भी सूचना मिली। मैं एक बात निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूँ, आदरणीय रमना प्रखंड के सम्मानित आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनें, मैं जिस पिता का पुत्र हूँ, 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक और सम्मानित मंत्री रहे, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे अपने दामन में दाग कभी लगने नहीं दिया, और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग नहीं लगने दिया। आपने ऐतिहासिक जीत दिलवाने का काम। भवनाथपुर प्रखंड में भवनाथपुर विधानसभा अंतर्गत करीब 1.5 लाख वोट हमको मिला, और वो 1.5 लाख वोट गरीब का मिला। गरीबों, असहाय लोगों का 1.5 लाख वोट आशीर्वाद के रूप में हमें मिला। इसको व्यर्थ हम लोग नहीं जाने देंगे, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय भाइयों, आप जानते हैं कि 3 से 3.5 महीना मैं बीमार था, मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद से मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। सम्मानित आदरणीय भाइयों, मैं इस बात की चर्चा हर जगह कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी का बिगाड़ा नहीं। मुझे बिगाड़ने के लिए बहुत लोग कोशिश किए, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का छत्र छाया, भगवान का आशीर्वाद है, वो कभी नहीं बिगड़ता। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इंसान को जिंदगी मिलती है, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा तक अपने कर्मों के आधार पे वो जिंदा रहता है। और गीता का भी यही कहावत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का। तो निश्चित रूप से जो कर्म हमने किया है वो सब आपके बीच। और ये सारी विधायक तो अलग छोड़िए, अगर विधायक भी बना हूं तो आप विधायक हैं। मेरे पास जो भी है वो सब आपका है। और इतनी मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अभी कुछ चर्चाएं हुई थी, नौजवानों की पावर प्लांट की चर्चा लोगों ने किया। कल हम लोगों का जीत का दिन था और विपक्ष के लोग पावर प्लांट को कुदारी से खोद रहे थे। लेकिन एक चीज जरूर हम पूछना चाहते हैं कि नौजवान बेरोजगार जो प्रदेश में रहते हैं, क्यों रहते हैं, किस कारण से रहते हैं? वो रहते हैं इस कारण से कि उनको रोजी रोटी का प्रबंध यहाँ नहीं, वो बाहर जाते हैं। और तमाम अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है कि उनकी लाशें आती। मेरे स्वर्गीय पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा, जिनको आप कहते थे, भवनाथपुर में जो 4,000 एकड़ जमीन है, उसमें एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट उन्होंने लगवाने का काम किया था, जो 50,000 नौजवानों का, बेरोजगारों का रोजी रोटी चलता था। एकड़ जमीन, एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया गया था, 50,000 परिवार की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आज वो पावर प्लांट, वो क्रेशर प्लांट जो लगा हुआ था, आज उजड़ गया। किसके बदौलत उजड़ा? केंद्र सरकार के बदौलत। आदरणीय भाइयों, जो परिवार व्यवस्था देता है वो कभी भी उजाड़ने का काम नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों से, जिन्होंने 15 साल इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का काम किया, अगर मैं सदन में नहीं जाता तो निश्चित रूप से हमें ये पता नहीं चलता कि पावर प्लांट को रद्द कर दिया गया, मोरिया कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया गया। ये किसके समय में हुआ? 2017-2019 में मैं विधायक नहीं था। 2017 में इसके पहले जो विधायक थे उनका कुकर्म था कि उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि यहाँ के नौजवान बेरोजगार। और इसके पास मेरे पास सारी दस्तावेज है। मैंने सदन में इस प्रश्न को उठाने का काम किया
और उठाने के बाद जो मुझे उत्तर सरकार का मिला उसमें यही मिला कि 2017 और 2019 में खेला हुआ और चुपके चुपके खेला हुआ और किसी नौजवान को, किसी गरीब को ये पता नहीं चला कि महत्वाकांक्षी योजना जो नौजवानों का भविष्य तय करेगी पावर प्लांट, उसको रद्द करवा। शर्म आना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को कि 2-2, 3-3 बार इस क्षेत्र के विधायक रहने के बावजूद यहाँ पे प्रतिशोध की भावना रख करके जो है इन्होंने काम किया और भवनाथपुर विधानसभा गढ़वा जिला को अनाथ करने का काम किया। लेकिन जो वादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है, जो हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से बेरोजगारी की व्यवस्था होगी और 4000 एकड़ में प्लांट का निर्माण होगा। आपने देखा होगा कल किसी भाई ने पुराने जनप्रतिनिधि को बड़ा हल्ला करते देखा कि सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, भवनाथपुर को अनुमंडल बनाएंगे, तुलसीधामर को खुलवाएंगे और खुटिया माइंस चालू कर। कहाँ गया? वही का वही। आदरणीय भाइयों, ये झारखंड है और ये वीरों की धरती है, बलिदानों की धरती है। आपने देखा होगा स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की मृत्यु हुई, बाबा की मृत्यु हुई, विषम गुरु शिबू सोरेन जी की, और जब चुनाव हुआ घाटशिला में तो अपार मतों से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी जीतने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धैर्य रखिए, चापाकल गड़ेगा। मैं जब जीता था तो शुरुआत में हमारे हेमंत सोरेन की सरकार ने चापाकल दिया, इसके बाद किसी कारणवश चापाकल नहीं आया। लेकिन दिसंबर के बाद जो हम लोगों का विधानसभा का सत्र चलेगा, उसके बाद जो बजट पास होगा, निश्चित रूप से चापाकल हम लोग हर पंचायत में गड़वाने का काम होगा। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत सी असुविधा है हमारी सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल में हमारे इरफान अंसारी जो इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आधुनिक 100 बेड का अस्पताल के निर्माण की घोषणा की और बहुत जल्द जो है नगर उटारी अनुमंडल में 100 बेड का अस्पताल का निर्माण होगा और आपको गढ़वा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब 2009 में इस क्षेत्र का विधायक था तो मैंने इस अस्पताल को एम्बुलेंस दिया, एक ढुरकी और एक रमना में। लेकिन डॉक्टर साहब से हमारी बात होगी, आप हमें बताएं कि आखिर परेशानी किस बात की है। निश्चित रूप से हम अपने सरकार को और माननीय मंत्री जी को इससे अवगत कराने का काम करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ का जो भी असुविधा है उसको पूरा करने का काम। आपको याद होगा बहन, हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली में भी वादा महिलाओं को किया गया था 100 रुपया हम लोग आपको देंगे, और उनसे जाके पूछ लीजिए कि दिल्ली में ये योजना चलाई जा रही है कि नहीं जा रही है। नहीं चलाई जा रही। वहाँ झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया गया। सरकार, हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1000 से 2500 का वादा किए और अनवरत खटाखट 2500 हमारे माता बहनों के खाते में, मैया के खाते में जा रहा है और एडवांस मिल रहा है। चाहे वो दिवाली का पूजा हो, चाहे वो छठ का पूजा हो, चाहे ज्योतिया का पूजा हो, चाहे कर्मा का पूजा हो, सारे पूजा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान योजना का ख्याल रखते हुए अब तो मैया सम्मान योजना को स्वावलंबन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैया बलवान योजना भी ला रहे हैं, जिसको हम लोग मैया को बलवान कर सके, मजबूत कर सके और स्वावलंबी बना सके। अभी आप देखें फिर से शुरू हो गया सरकार आपके द्वारा हर पंचायत में सिर्फ गढ़वा जिला भवनाथपुर विधानसभा में नहीं, पूरे झारखंड के हर कोने में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैया सम्मान योजना का भी एप्लीकेशन लिया जा रहा है। राशन कार्ड जिनका नहीं बना है उसका भी किया जा रहा है, जिसको पेंशन से नहीं जुड़े हैं उनको भी किया जा रहा है। म्यूटेशन का भी मामला जो बहुत गंभीर मामला है उसको भी उठाया जा रहा है। तो हमारी सरकार जो है काम कर रही है और चुनाव हारने के बाद जब सरकार किसी का नहीं बनता है तो इसी तरह का अनर्गल बयान, अनर्गल बातें करने का काम करते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, आने वाले दिन में, आने वाले समय में बहुत जल्द जो है हर चीज का निष्पादन होगा। और हमारे साथ ताहिर जी बराबर रांची में जाते हैं, चर्चाएं होती हैं। कोई भी ऐसा आपके प्रखंड में, चाहे आपके अध्यक्ष हो, चाहे विधायक प्रतिनिधि महोदय हो, चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हो, चाहे प्रखंड के नेतागण हो, जिला के नेतागण हो, हर विकास की योजना से अवगत हम लोगों को चुनाव जीतने के बाद करा चुके। 2.5 से 3 महीने, 3.5 महीने में बीमार, इसके बावजूद मैंने अपने से तो नहीं, मैं अस्पताल में था, मैंने हमारे सहयोगी विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का अमित महतो से नगर उटारी को बंशीधर नगर उटारी को जिला बनाने की मांग। निश्चित रूप से आप धैर्य रखें, आने वाले दिन में, आने वाले समय में कोई भी ऐसा प्रखंड, कोई भी ऐसा पंचायत अछूता नहीं रहेगा। चाहे वो पुल का मामला हो, रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, पेंशन का मामला हो, मैया सम्मान योजना का भी मामला हो, सारी की सारी योजना हम लोग तमाम बहनों को, पहले शिकायत थी, बहुत से बहन हम लोगों के पास आती थी, घर पे आ जाती थी, इतनी
18 से कल 49 साल, 18 साल से लेकर 49 साल की जितने भी हमारी माता बहन मैया हैं वो छूटी हैं, उनको भी लिया जाएगा, उनको भी स्वावलंबन बनाया जाएगा, उनको भी मैया सम्मान से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमारी सरकार कटिबद्ध, इसलिए मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।